इसलिए भादों के महीने का चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और देख लो तो ये कथा सुन देने से वो कलंक मिट जाता है। भगवान ने सोचा ऐसे तो हमारे ऊपर कलंक लगा ही रहेगा राजा के भाई को मारने का, इसे हम मिटाएंगे। भगवान ने घोड़ा लिया और जांच करते हुए, पता करते हुए कि कहाँ गया था, बोले शिकार खेलने जंगल चले गए। जंगल में जब जाके देखा तो एक जगह घोड़ा मरा पड़ा है और राजा के भाई की अस्थियां पड़ी हैं। भाई राजा का भाई तो मिल गया पर मणि नहीं है। तो देखा किसने मारा, पैरों के निशान के बदौलत सिंह के निशान दिखाई पड़े। भगवान समझ गए शेर ने मारा है, पर आगे जाके देखा तो सिंह मरा हुआ पड़ा। अरे ये भी मर गया, लगता है कोई और है। और सिंह के निशान के आगे जामवंत जी के निशान थे। उन निशानों के पद चिन्हों को पकड़कर भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां जामवंत जी तो थे नहीं, पर जामवंत जी की बेटी मणि लेकर के बैठी थी। भगवान पहचान गए यही वो मणि है। इतने में जामवंत जी आ गए, कौन है, और हमारे घर में बिना पूछे कैसे आ गए। सोई युद्ध होने लगा। महाराज 28 दिन तक युद्ध चला जामवंत जी का और भगवान का। मुक्का मार मार कर जब भगवान ने जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले कर दिए और 28वें दिन मुक्का ऐसा बनाया कि मानो जामवंत जी चले ही जाएंगे। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब ना मारो, हम पहचान गए। भगवान बोले, क्या पहचाने? बोले, राम जी ही श्याम जी बनकर आए हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान बोले, 28 दिन पिटने के बाद पहचान पाए हो? बोले, महाराज अब भूल हो गई। कैसे आए? भगवान ने पूरी बात बताई कि हम पे कलंक लगा है, ये मणि हमें दे दो, हमें अपना कलंक मिटाना है। जामवंत जी बोले, महाराज मणि ऐसे नहीं मिलेगी, हमने अपनी बिटिया को दे दिया और बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है। भगवान बोले, उपाय क्या है? जामवंत जी बोले, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, हमारी बिटिया से शादी कर लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले, एक तो कल हो चुकी, पहले ही हो चुकी। अरे बोले, क्या दिक्कत है, कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो भगवान का दूसरा विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान मणि लेकर के और जामवती जी को लेकर के आ गए। राजा के पास गए, हे राजा, झूठ मूठ का कलंक हमारे ऊपर लगाते थे, लो ये तुम्हारी मणि है और हमने नहीं तुम्हारे भाई को मारा है। पूरी कहानी भगवान ने बता दी। बोले, भरोसा ना होता हो तो देख लो, हम प्रमाण पत्र साथ में लाए। जामवती जी को साथ में लाए, इनसे पूछ लो। राजा बड़ा लज्जित हुआ, बोला, महाराज क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी पत्नी और ज्यादा खतरनाक है, उसने पूरे में प्रचार कर दिया आपका झूठ मूठ का, अब हमें क्षमा करो। भगवान बोले, ठीक है क्षमा है। बोले, नहीं नहीं नहीं, हमारे मन में गिलानी रहेगी, अब ये मणि हम अपने पास नहीं रखेंगे, पर महाराज एक प्रार्थना अब हमारी है। भगवान बोले, क्या? बोले, महाराज हमारी बहुत बदनामी हो गई, हमारी भी एक बेटी है सत्यभामा, इसके साथ ब्याह कर लो, ये मणि हमारी तरफ से आप ही अपने पास रख लो। भगवान का तीसरा विवाह भी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। लो, सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। अब चौथा सुनो। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ पर घूमने निकले। रथ पर घूमने निकले तो देखा एक कन्या यमुना जी के किनारे स्तुति करती हुई, प्रार्थना करती हुई बैठी है। भगवान ने अर्जुन जी को भेजा, जाओ जरा चेक करो कि किसकी तपस्या कर रही हैं और कौन है। अर्जुन जी आए, देवी कौन हो तुम, किसकी तपस्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज, मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान द्वारकाधीश श्री विष्णु श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन जी बोले, देवी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, वो बैठे हैं रथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो भगवान का चौथा विवाह भी
संपन्न हो गया, बोलो द्वारकाधीश की। अब पांचवा विवाह सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं तो पांचवा सुनो। उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, दो भाई थे। एक भाई का नाम बिंद था, दूसरे का नाम अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा मन ही मन द्वारकाधीश से प्रेम करती थी। स्वयंवर हुआ तो सब राजा आए, तो दोनों भाइयों ने कान में अपनी बहन को कहा, सुनो, दुर्योधन आएगा, उसके गले में माला डाल देना। भले ही स्वयंवर हो रहा है, पर तुम दुर्योधन के गले में माला डालना। उस स्वयंवर में ठाकुर जी भी आए, तो माला डालनी थी दुर्योधन के गले में। मित्रविंदा ने कहा, बहुत बढ़िया रहा, ठाकुर जी आ गए, सो माला डाल दी ठाकुर जी के गले में। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी। भगवान का पांचवा विवाह भी संपन्न हो गया, बोलो द्वारकाधीश की। अब जरा छठवां सुनो। कौशल के राजा थे नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो भी 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में एक बार में बांध देगा, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा उन बैलों को बांधने के लिए गए, पर बैल भी इतने बलवान थे कि काऊ को पेट फट गया, काऊ का खपड़िया फट गई, काऊ की आंखें फट गई, काऊ को मुंह फट गया, सींगों से कई लोग मारे गए। भगवान को पता लगा। भगवान ने बोले, चिंता ना करो, हम एक चुटकी में बांध देंगे। भगवान रणभूमि में उतर गए और ऐसी लीला भगवान ने की, एक बार में ही 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। कोई समझ तक नहीं पाया, और भगवान का छठवां विवाह भी सत्या देवी के साथ संपन्न हो गया, बोलो द्वारकाधीश की। बसदेव जी की छोटी बहन थी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान से और प्रगाढ़ संबंध रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। सो 7वां विवाह हो गया, बोलो द्वारकाधीश की। 8वां और सुन लो, बाकी इकट्ठे कर देंगे।